ओम शांति। 19 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। 15 दिसंबर 2009 की यह रिवाइज मुरली है। इस अव्यक्त वाणी का टाइटल है परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। बाबा कहते हर बच्चा समर्थ है। बच्चे बाप के भी सिर के ताज है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक रूप में होती है। कहा हुआ है निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने आज सभी का निश्चय देखा। सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही। उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है। स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। चारों निश्चय पक्के हो तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। बच्चों ने बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे बहुत स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान को स्मृति में लाना है तो नशा चढ़ेगा। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ना है। स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहना चाहिए कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। निश्चय और नशा चलन और चेहरे से दिखाई दे। तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं।
यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूँ और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका नहीं हो सकता। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हैं। परिवार का निश्चय 21 जन्म साथ चलना है। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि होकर चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए यह अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे। हमारा ही यादगार माला है। माला में 1 नंबर कहाँ और 108वां नंबर कहाँ, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है। इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है। ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। यहाँ पर धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। चारों में से अगर एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वह संस्कार मिलाना खुद को भी परिवर्तन करना है और परिवार को भी ऊंची दृष्टि से देखना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा
लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं, क्योंकि भगवान को पहचानना साधारण रूप में बाप को पहचानना, यह बहुत बड़ी बात है। दिल से मेरा बाबा कहते हैं, एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एक मत होके चलना और चलाना है। बाप के प्यार की निशानी है। बाबा रोज याद प्यार में मीठे मीठे बच्चे कहता है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना ही है, नहीं तो सब राजा बन जाए, फिर प्रजा कौन बनेगा, राज्य किस पर करेंगे। अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। बाप ने तो स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला है। बाप के आगे भी अपोजिशन हुई थी, भागंती भी हुए थे। बच्चे अभी 4 ही निश्चय में पास नहीं हुए हैं, इसके लिए विनाश की तैयारियां होते हुए भी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है। प्रकृति भी कहती है, अब बहुत बोझ हो गया है। प्रकृति भी बोझ से छूटनी चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं, मुझे बिठा लेते हैं। इसीलिए अभी लक्ष्य रखना है, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो बच्चे लेंगे, लेकिन औरों को भी मुक्ति का वर्षा देना ही है। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो बच्चे भी जा नहीं सकते। इसके लिए 12 बार फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करना है। रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार यह ड्रिल करना है। बाप दादा यह नहीं कहते कि नींद नहीं करो। अच्छा, चारों ओर के बाप के स्नेही जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप वह हर कार्य में तन मन धन जन में 1-2 के सहयोगी जरूर होंगे। ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं और सदा बाप के सर्व कार्य में
समय संकल्प लगाने वाले। क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि किसी आत्मा में हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन वरदाता बनना है। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल देना है। ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं जब हमारा हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करना है। स्लोगन। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अव्यक्त इशारा। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। ओम शांति।